एक सवाल का जवाब देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिखित में ये जवाब दिया गया था कि वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 2460 दिनांक 26 दिसंबर 2023 के कंडिका 9 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति से संबंधित प्रावधान है। यानी विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। यानी विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है दोस्तों। अभी भले ही कम मूल वेतन पे उनको वेतन मिल रहा है, जब कभी भी वेतन निर्धारण होगा तो उनको बढ़ा हुआ वेतन होगा मिलेगा, और बढ़ा हुआ वेतन और जो कम वेतन है उसका जो अंतर होगा वो एरियर के रूप में मिलेगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसमें यह है कि चूंकि स्थानीय निकाय शिक्षक पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षक हैं, जबकि विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी के श्रेणी के तहत आते हैं, जिस कारण 8 वर्षों की सेवा का अनुभव पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्यानुभव के लिए लाभ देने हेतु कोई भी प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक वो पंचायती राज के शिक्षक हैं, जबकि विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक ये राजकर्मी के श्रेणी के हैं। यानी विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक क्या है, राजकर्मी है। यानी परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने हैं और वे राजकर्मी श्रेणी के तहत आते हैं। जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों, मूल वेतन का है, विशिष्ट शिक्षकों का जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, यानी जो वेतन का जो टेबल है दोस्तों वो यही टेबल है। यानी 1 to 5 का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है, 6 to 8 का जो है वो 28,000 है, 9-10 का 31,000 है, 11-12 का 32,000 है। ये जो बेसिक पे है, ये जो सैलरी इंडेक्स है दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक का भी सेम सैलरी इंडेक्स है। फर्क इतना है, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास किए हैं, नियमावली के कंडिका 8 के अनुसार उन्हें वेतन संरक्षण मिलेगा। इसमें दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। यानी नियोजित रहते हुए उनका जो मूल वेतन था, बेसिक पे था, वो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका कम नहीं होगा। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि उसको दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया है। इस फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो स्टार्टिंग बेसिक पे है 25,000 1 to 5 का, 6 to 8 का 28,000, 9-10 का 31,000, 11-12 का 32,000, इसी के आधार पर फिलहाल विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राज्यकर्मियों को एचआरएमएस पोर्टल के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता है। वेतन निर्धारण के लिए जो विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक पे का चार्ट था, ये वाला चार्ट जो था वो एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया था। यानी कि सभी जो बेसिक पे है, मूल वेतन है, उस पर शो नहीं कर रहा था, जिसके कारण से एचआरएमएस पर वेतन निर्धारण करने पर दिक्कत हो रहा था, समस्या आ रही थी। अब उसका निराकरण कर दिया गया है दोस्तों। सभी बेसिक पे को एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। अब जो है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार कि किसका बेसिक पे कहां पर फिट आएगा, और इसी के आधार पर वेतन निर्धारण होगा, और जो अंतर वेतन होगा वो एरियर के रूप में मिलेगा। एक ये चीज हो गया दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जब राजकर्मी है, राजकर्मी का तो ये फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल दिया गया है, उसका बेसिक पे दिया गया है। लेकिन जो भी राजकर्मी है दोस्तों, उसका एक पे लेवल होता है, एक पे इंडेक्स होता है, एक पे बैंड होता है, यानी राजकर्मियों का, जिसके आधार पर 7th पे कमीशन के द्वारा जो पे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है दोस्तों, उसके अनुसार। लेकिन 7th पे स्ट्रक्चर जो राजकर्मी के लिए जो बनाया गया है, उसमें कहीं पर भी ये जो बेसिक पे है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 उसमें फिट नहीं आ रहा है या नहीं है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक जो राजकर्मी हैं, अन्य राजकर्मियों के जैसा, इनके लिए पे लेवल होगा या नहीं होगा, 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहां तक बात 7th पे कमीशन का है दोस्तों, 7th पे कमीशन का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,500 से है, और ये लेवल 4 में आता है, ये लेवल 4 में आता है। जो 6 to 8 का बेसिक पे 28,000 रुपया है दोस्तों, 28,000 रुपया आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा है,
वो लेवल 5 में 29,200 रुपया होता है। इसी तरह से 9-10 का, इसी तरह से 11-12 का वो बेसिक पे बढ़ता जाता है। जब आने वाले समय में यदि आपको 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा दोस्तों, आपका बेसिक पे यही लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 में जहाँ पर फिट आएगा वो आपको पे स्ट्रक्चर के आधार पर, बेसिक पे के आधार पर वो आपको वेतन मिलेगा। ये जो बेसिक पे हो जाएगा उसके बाद जो डीए है, महंगाई भत्ता है, जो भी हो 55%, 58% जो उस समय का होगा वो जोड़ के मिलेगा। एचआरए जो भी होगा 7.5%, 10% उसके आधार पर वो आपको कैलकुलेट करके मिलेगा। लेकिन 7th पे कमीशन का अगर लाभ दिया जाएगा दोस्तों, जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका जो पे स्ट्रक्चर यानी बेसिक पे जो फिट बैठेगा वो लेवल 4 में बैठेगा, जो 6 to 8 के हैं लेवल 5 पे बैठेगा, इसी तरह से लेवल 6, लेवल 7 यानी 9, 10, 11, 12 का होगा। तो ये 7th पे स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसके आधार पर फिलहाल विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों को बेसिक पे नहीं दिया जा रहा है। जहाँ तक बात वेतन विसंगति का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है उसमें विसंगतियां हैं, जैसे वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है। जो 2003 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको भी 25,000 बेसिक पे के आधार पर वेतन मिल रहा है। जो 2022 के शिक्षक हैं उनको भी 25,000 बेसिक पे के आधार पर मिल रहा है। तो ये विसंगतियां हैं दोस्तों। जब वेतन निर्धारण हो जाएगा संभवतः सबका वेतन जो है बढ़ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये एक पत्र है दोस्तों 23 दिसंबर 2024 का शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा जारी किया गया है। इसका पुनरावलोकन करना चाहेंगे। ये आदेश है दोस्तों, क्या विभागीय संकल्प संख्या 1157 दिनांक 19 अगस्त 2020 के द्वारा पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद है दोस्तों कि पुनः उक्त के परिप्रेक्ष्य में वर्धित दर से वेतन के निर्धारण हेतु वित्त विभाग के परामर्श से विभागीय आदेश के ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के द्वारा पूर्व से निर्गत पे मैट्रिक्स को पदस्थापित करते हुए 1 अप्रैल 2021 को वित्तीय लाभ अनुमान्य किया गया। विभागीय आदेश संख्या 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 के कंडिका 7 में यह स्पष्ट है कि पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण में यदि किसी शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष का मूल वेतन अपने कनीय शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष से कम निर्धारित हो तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा। अतः सभी संबंधित को निर्देश है कि उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इसमें तो ये है दोस्तों कि आपके विद्यालय में यदि कोई कन्य शिक्षक हैं और आपका यदि वेतन कन्य शिक्षक से कम है तो ऐसा नहीं होगा, वरीय शिक्षक का वेतन हमेशा ज़्यादा होगा। विभाग ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है दोस्तों कि बीपीएससी शिक्षक सीनियर होंगे या विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे। जो बीपीएससी टीआरई 1 पास करके जो विद्यालय अध्यापक बने हैं दोस्तों, उनको 2 इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। 2 इंक्रीमेंट के साथ में उनका जो बेसिक पे होगा वो 26,000 समथिंग होना चाहिए, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं फिलहाल 25,000 या 1 इंक्रीमेंट के साथ में 25,750 के आधार पर उनको वेतन मिल रहा है। जो 2022 के शिक्षक हैं 1 इंक्रीमेंट अगर उनका जोड़ेंगे तो 25,750 रुपया ही बेसिक पे होता है, जबकि बीपीएससी टीआरई 1 वाले का 26,250 रुपया होता है, जो कि 25,750 रुपया से ज़्यादा है। अगर विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे दोस्तों, संभवतः जो विद्यालय अध्यापक है टीआरई 1 वाले उससे जो है बेसिक पे विशिष्ट शिक्षकों का ज़्यादा होगा। ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। जो कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी वरीयता निर्धारण वाला कि विद्यालय में शिक्षकों का वरीयता किस प्रकार से होगा, सेवा निरंतरता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, प्रोन्नति कैसे होगा, इसके आधार पर जब कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं 2003, 4, 5 उनका बेसिक पे नियोजित रहते हुए 31,340 रुपया होता। डीए 58% 58% के अनुसार 18,177 रुपया। एचआरए मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता नियोजित रहते हुए 55,684 रुपया होता। और जो अभी भी नियोजित हैं विशिष्ट शिक्षक सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं तो उनका इन हैंड सैलरी 50,284 रुपया हो गया है दोस्तों। नए डीए दर के अनुसार
जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, अब उनका वेतन निर्धारण होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसका जो वेतन निर्धारण होगा, ये जो 31,340 रुपया है, इसके आसपास का बेसिक पे 31,670 रुपया है। इनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा वो 59,598 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी 47,589 रुपया हो जाएगा। ये आप डिफरेंस देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर 50,284 रुपया है और यहाँ 47,589 रुपया है, लगभग 3,000 का डिफरेंस शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फ्यूचर के लिए यहाँ 3600 जमा हो रहा था, यहाँ 12,009 रुपया जमा हो रहा है। वहीं पर 2006 के शिक्षक की बात करें, नियोजित रहते हुए जिनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता, उनका ग्रॉस सैलरी 52,385 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी 48,785 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वेतन निर्धारण हो जाएगा, तब जो उनका बेसिक पे हो जाएगा वो 30,750 रुपया हो जाएगा और उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 57,894 रुपया और कटने के बाद जो उनको इन हैंड सैलरी मिलेगा वो 46,234 रुपया का मिलेगा। तो यहां पर भी आपको 2,200 का डिफरेंस दिख रहा है। ये जो 2,200 का डिफरेंस है वो आपका यहाँ जमा हो रहा है 3600, यहाँ जमा हो रहा है 11,660 रुपया। वहीं पर 2010 के शिक्षकों की बात करें, नियोजित रहते हुए 29,530 रुपया, 58% डीए के अनुसार ग्रॉस सैलरी उनका हो जाएगा 50,934 रुपया। इन हैंड सैलरी हो जाएगा 47,354 रुपया। जो विशिष्ट बन गए हैं 29,850 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। इनका ग्रॉस सैलरी 56,229 रुपया हो जाएगा और इन हैंड सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, नियोजित का 27,010 रुपया बेसिक पे होगा। ग्रॉस सैलरी 46,827 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी 43,227 रुपया हो जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। जब पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा तो ये 27,010 रुपया का आसपास हो जाएगा, 27,320 रुपया। इसमें 58% डीए एचआरए मेडिकल जब लगा देंगे तो ग्रॉस सैलरी 51,545 रुपया हो जाएगा और इन हैंड सैलरी हो जाएगा 41,185 रुपया। जो 2022 के अगर शिक्षक की बात करें, छठा फेज वाले का, नियोजित रहते हुए उनका इन हैंड सैलरी 36,038 रुपया होता है। जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, सक्षमता 1 पास करने के बाद उनका बेसिक पे 25,750 रुपया है। इसमें 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,638 रुपया होता है और इन हैंड सैलरी उनका हो जाएगा 38,874 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब आपका वेतन निर्धारण शुरू हो गया है, तो अब जो आपका इन हैंड सैलरी होने वाला है अगला महीना से जो मिलेगा वो कितना मिलेगा। जो 2003 के शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, 47,589 रुपया। जो 2006-7 के शिक्षक हैं, 46,234 रुपया। जो 2010 के शिक्षक हैं, 44,910 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है 41,185 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक है 38,874 रुपया। ये जो वेतन का गणना किया गया है दोस्तों, ये 58% डीए के आधार पर किया गया है और इसी के आधार पर आपका वेतन निर्धारण होगा। एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा और आने वाले समय पे वेतन आपको यही बेसिक पे के आधार पर मिलेगा। आप एक बार इस चार्ट को देखें दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का वेतन 2025, वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता। चूंकि सेवा निरंतरता आप तक नहीं मिला है, आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा नियमावली के अनुसार। तो आप इसमें ये देखें कि जो 2003 से लेकर के 5 तक के नियोजित शिक्षक हैं, उनका जो 31,340 रुपया होता है वो इंडेक्स 14 के अनुसार होता है। वेतन संरक्षण के अनुसार जो 31,670 रुपया होगा वो इंडेक्स 9 के अनुसार होगा। सेवा निरंतरता तो मिला ही नहीं है, तो अगर उसकी भी बात करें तो इंडेक्स 14 के अनुसार आपका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। और वेतन संरक्षण के अनुसार जो आपका कुल वेतन होगा दोस्तों वो 59,598 रुपया होगा। सेवा निरंतरता के बाद 68,928 रुपया होगा। जो 2006 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 13 के अनुसार 30,420 रुपया नियोजित का। सेवा वेतन संरक्षण के साथ में विशिष्ट शिक्षक का 30,750 रुपया। जो 2010 के हैं, इंडेक्स 12 के अनुसार 29,530 रुपया नियोजित का। इंडेक्स 7 के अनुसार 29,850 रुपया विशिष्ट का। जो टीटी पास शिक्षक हैं, इंडेक्स 9 के अनुसार 27,010 रुपया नियोजित का। इंडेक्स 4 के अनुसार विशिष्ट का 27,320 रुपया। तो इस प्रकार से आप ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों।
वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जो आने वाले समय में आपका जो कुल वेतन होगा, ग्रॉस सैलरी होगा, जो 2003 से लेकर के 5 तक के हैं 59,998 रुपया, 2006-7 के हैं 57,894 रुपया, 2010 के हैं 56,229 रुपया, जो टीटी पास शिक्षक हैं 51,545 रुपया। ये आपका इनहैंड सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी होगा, इनहैंड सैलरी जो कट करके एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद वो आपको कुछ कम मिलेगा। जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 48,634 रुपया। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, उनका ग्रॉस सैलरी 54,358 रुपया हो जाएगा। जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी 55,950 रुपया हो जाएगा। और ये जो वेतन होगा दोस्तों, ये जो मैं आपको वेतन बता रहा हूँ, ये वेतन संरक्षण के साथ बता रहा हूँ। वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार। तो इस प्रकार से आपको आने वाले समय में वेतन मिलेगा। और अब तक जो आपको कम वेतन मिला है, अब जो ज्यादा मिलेगा उसका जो अंतर होगा वो आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली का यही पॉइंट नंबर 8 है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। इसके अलावा नियमावली के प्रभावी होने पर जो वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार मिलेगा और जो भी डीए एचआरए है वो मिलेगा। और फिटमेंट मैट्रिक्स क्या होगा, वो अनुलग्न क के अनुसार होगा, यानी पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो पे इंडेक्स का जिक्र किया गया है वो यही पे इंडेक्स है दोस्तों। 1 to 5 का ये हो गया, 6 to 8 का ये हो गया। अलग अलग साल में नियुक्त अलग अलग जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे के आधार पर उसका बेसिक पे यहीं पर सेट किया जाएगा, एचआरएमएस पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा और बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान किया जाएगा, वेतन निर्धारण किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।